हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य से 50 एमसीक्यू लेके आई हूँ जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मैं प्रत्येक प्रश्न की और अलग से व्याख्या करते जाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए। ठीक है, और अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है। और ये तो सबको ही पता होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है अंधेर नगरी है कि गोदान है कि कामायनी है कि यामा है। तो ये अंधेर नगरी है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है? अंधेर नगरी। अंधेर नगरी है तो ये कब की है? अंधेर नगरी है तो ये कब की है? कब की है अंधेर नगरी है? सबको पता है ना? तो ये कब की रचना है? तो अंधेर नगरी ना, ये जो है, एक मिनट में बता देती हूँ सबको। ठीक है, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी जो है 1881 की रचना है। ठीक है, गोदान, गोदान कब की है? गोदान बताइए। गोदान जो है 1936 की रचना है। ठीक है, 1936 की रचना है। कामायनी, कामायनी 1935 की रचना है। और यामा, यामा जो है 1940 की रचना है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं 1940। ठीक है, ये हो गए। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर है सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्या है कि गोदान के रचनाकार, गोदान के रचनाकार कौन है? गोदान के रचनाकार कौन है? कौन है बताइए। गोदान के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद है, प्रेमचंद है, निराला है, अज्ञे। तो गोदान के रचनाकार है प्रेमचंद, है ना? प्रेमचंद है। ठीक, तो ये गोदान कब की रचना है? अभी बताई थी जस्ट। तो ये 1936 की रचना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। छायावादी कवि, छायावादी कवि है नागार्जुन है, जयशंकर प्रसाद है, धूमिल है, केदारनाथ। तो ये जो है, जो जयशंकर प्रसाद है वो छायावादी कवि है। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है। ठीक है, ठीक, चलिए फिर है, अगला देख लेते हैं। अगला यामा, यामा जो कृति है वो किसकी है? महादेवी वर्मा, दिनकर, बच्चन, पंत। तो ये महादेवी वर्मा की है। ठीक है, और ये 1940 की रचना है। कब की रचना है? ये 1940 की रचना है। ठीक है, यामा। ठीक है, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुशाला के लेखक, मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक कौन है?
हाँ, एक और बता देती हूँ मैं कि जो यामा है ना, है ना, यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है, सबको पता है ना। तो जो यामा है वो, इसमें 4 रचनाएं मिलती हैं। कौन कौन सी रचना? 4 है। और इन चारों को यामा एक बार और प्रकाशित हो चुकी है। नहीं, यामा तो नहीं है, एक बार निहार है। ठीक है। यामा में कौन कौन सी रचना संकलित है? ये तो 1940 की रचना है, लेकिन यामा में कौन कौन सी रचना संकलित है? यामा में जो है निहार है ना, निहार। ठीक। फिर है रश्मि है, रश्मि, नीरजा, नीरजा। ठीक है। और सांध्य गीत, सांध्य गीत। ये चारों रचना संकलित है यामा में। ठीक है। निहार जो है कब की रचना है? निहार ना 1900, आप लोग लिखते जाइए अगर लिख रहे तो, 1930 की रचना है। रश्मि 1932 की रचना है। नीरजा 1935 है, 1935। और यामा जो है, सॉरी, सांध्य गीत जो है 1936 की रचना है। और इन चारों रचनाओं को मिलाकर यामा है, जो कि 1940 की रचना है। ठीक है। ठीक। तो चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। मधुशाला के लेखक, मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, दिनकर, अज्ञे, नागार्जुन। तो ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला। ठीक है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ये जो मधुशाला है वो कब की रचना है? आप इसका कमेंट कीजिए मुझे, है ना, कमेंट में बताइएगा कि मधुशाला कब की रचना है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। रश्मिरथी, रश्मिरथी के रचनाकार, रश्मिरथी के रचनाकार कौन है? रश्मिरथी ना, बताइए। रश्मिरथी बताइए कौन है? तो रश्मिरथी ना, एक मिनट। हाँ, रश्मिरथी जो है रामधारी दिनकर की रचना है। और ये कब की रचना है रश्मिरथी? तो रश्मिरथी जो है वो जो है 1952 की रचना है। कब की रचना है? 1952। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, 1952 की रचना है। ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। मैला आंचल, मैला आंचल के रचनाकार है यशपाल, फणीश्वर नाथ रेणु, अमृतलाल नागर और कमलेश्वर। तो ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। और ये कब की रचना है उसकी? कब की है ये? तो ये 1954 की रचना है। ठीक है, 1954। कब की रचना है? ये 1954 की रचना है। राग दरबारी, राग दरबारी के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, भीष्म शाही। तो राग दरबारी किसकी रचना है बताइए? राग दरबारी, तो राग दरबारी जो है श्रीलाल शुक्ल की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और ये कब की रचना है राग दरबारी? तो राग दरबारी जो है ना 1968 की रचना है। ठीक है, राग दरबारी 1968 की रचना है। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, अज्ञे, रेणु। आषाढ़ का एक दिन बताइए।
चलिए बताइए, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की है, धर्मवीर भारती की है, किसकी है? बताइए। आषाढ़ का एक दिन, ये जो है मोहन राकेश की रचना है, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं तमस। तमस की रचनाकार कौन है? कमलेश्वर है, भीष्म साहनी है, यशपाल है, जैनेन्द्र है। बताइए। तमस, तमस की रचनाकार तो तमस जो है भीष्म साहनी, तमस के रचनाकार भीष्म साहनी है। और ये कब की रचना है? तमस भीष्म साहनी की रचना है। ठीक है, लेकिन वो कब की है? तो तमस जो है ना 1974 की रचना है, 1974 ईस्वी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि युगों का बढ़ते क्रम में लिखे बोल रहे हैं। तो बढ़ते क्रम में क्या आएंगे? एक तो भारतेंदु, भारतेंदु द्विवेदी, भारतेंदु और द्विवेदी और छायावाद और प्रगतिवाद, तो यही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारतेंदु द्विवेदी, छायावाद और प्रगतिवाद। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। घटते क्रम में चुनिए, घटते क्रम में। अब इसको घटते क्रम में चुनना है, बढ़ते क्रम में नहीं। कौन सा घटते क्रम में आएंगे बताइए? तो ये भी ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे, नई कविता, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और छायावाद। तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। ठीक है, नई कविता, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और छायावाद। ठीक है, चलिए प्रेमचंद के उपन्यासों को बढ़ते क्रम में चुनिए, बढ़ते क्रम में चुनना है प्रेमचंद के उपन्यासों को, तो कौन सा आ जाएंगे? प्रेमचंद के उपन्यासों को बढ़ते क्रम में चुनना है। ठीक है, बताइए। चलिए फिर तो क्या आ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बता देती हूँ। सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, गोदान, गोदान, गबन, रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, सॉरी, गबन, सेवा सदन, गोदान, रंगभूमि और रंगभूमि, सेवा सदन, गोदान और गबन। तो क्या आ जाएंगे? तो सेवा सदन तो पहले आएंगे, सेवा सदन सबसे पहले कौन सा है? तो यही है। तो सेवा सदन, रंगभूमि और गोदान। ठीक है, अब कब कब की रचना है ये भी देख लेते हैं। तो सेवा सदन ना 1918, सेवा सदन 1918 की रचना है। ठीक है, और रंगभूमि, सेवा सदन 1918 की रचना है। रंगभूमि बताइए। अच्छा, गबन और गोदान बता दीजिए। गबन 1931 है, 1931। ठीक, और गोदान, गोदान 1936 है, 1936। और रंगभूमि ना 1925 की रचना है। ठीक, तो इस तरह से ये हो जाते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। दिनकर की रचनाओं का सही क्रम चुनिए। अब कौन कौन सी रचना बढ़ते क्रम में चुन लेते हैं? दिनकर की रचनाएं कौन कौन सी हैं? ये तो सभी है। सभी है क्या? रेणुका है, कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी, उर्वशी है। ठीक है, कि उर्वशी, रश्मि रथी, यानी इसको बढ़ते क्रम में लिखना है ना, घटते क्रम में तो नहीं बोले हैं, बढ़ते क्रम में लिखना है। सब है, ये चारों है, तो कौन से आ जाएंगे सबसे पहले बताइए? सबसे पहले कौन से आएंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी के रचना है, तो कौन सा आ जाएंगे? बताइए।
चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है, क्या आ जाएंगे, तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक, यही फर्स्ट सही है। रेणुका आ जाएंगे, उसके बाद कुरुक्षेत्र, उसके बाद रश्मिवृत्ति, उसके बाद उर्वशी है, उर्वशी, उसके बाद उर्वशी है। तो चलिए देखते हैं कब कब की रचना है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रेणुका। रेणुका नहीं, पहले कुरुक्षेत्र देख लेते हैं, फिर देखते हैं। और ये तो रेणुका शायद मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इतना मुझे पता है कि यही सही क्रम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र कब की रचना है, तो कुरुक्षेत्र ना 1946 की रचना है। ठीक है, 1946 की है कुरुक्षेत्र। फिर है रश्मिरथी, रश्मिरथी 1952 है, 1952। ठीक, और उर्वशी, उर्वशी जो है 1961 है, 1961। ठीक है, तो रेणुका शायद मेरे ख्याल से 1940 या 42 में होंगे। तो अब कमेंट में बताइएगा, जितने लोग देख रहे हैं प्लीज कमेंट कीजिए कि रेणुका कब की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यही आ जाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है, तो ये नागार्जुन ही शामिल नहीं, बाकी तो सब हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, जोड़ी मिलाइए। अब जोड़ी मिलाना है क्या उनसे, ये तो इजी है, सबको ही पता होंगे। ठीक है, फिर भी चलिए मिला लेते हैं। गोदान, गोदान जो है प्रेमचंद है। ठीक है, मधुशाला हरिवंश बच्चन है, यामा महादेवी वर्मा है, और कामायनी जयशंकर प्रसाद है। तो इस तरह से फर्स्ट का बी, ठीक है, तो यही आ जाएंगे। फर्स्ट का बी वाला तो 2 है, अच्छा 2 ऑप्शन है, और बी का 3, कामायनी का 3, अच्छा तो यही ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो ए का बी का 3, सी का 4 और डी का 1, तो यही ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर ये भी जोड़ी मिलाइए बोल रहे हैं ना, जोड़ी मिलाइए, अभी तो किए हैं पूरा, है ना, तो इजीली आप कर लोगे। हाँ, तो भीष्म कहानी किसकी है, भीष्म कहानी की तमस, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, मैला आंचल परमेश्वरनाथ तेनु, और रश्मिरथी रामधारी से दिनकर। तो इस तरह से ये हैं। तो फर्स्ट का क्या आ जाएंगे, डी, फर्स्ट का डी वाला ऑप्शन तो यही है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी जोड़ी मिलाइए है, जोड़ी मिलाइए, ये भी वही है। ठीक है, तो अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक, ये सॉरी, ये आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, और त्याग पत्र जैनेन्द्र। तो कौन सा आ जाएंगे, फर्स्ट का यही आ जाएंगे, फर्स्ट का थर्ड वाला। ठीक है, फर्स्ट का थर्ड वाला। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तार सप्तक का संपादन किसने किया, तार सप्तक का संपादन किसने किया, अज्ञे ने, दिनकर ने, बच्चन ने, नामवर सिंह ने। तो अज्ञे जी ने किया है 1943 में। ठीक है, ये ठीक है, और द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन 1951, तृतीय का 19 क्या है 69। ठीक, और फोर्थ का 79। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नई कविता के प्रमुख प्रवर्तक, नई कविता अज्ञे है, प्रसाद है, पंत है, बच्चन। तो नई कविता का अज्ञे ही है प्रमुख प्रवर्तक। उसने कहा था, उसने
कहा था कि लेखक है प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रेणु अज्ञे। तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है और ये 1915 की रचना है इसकी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। 22 का, गिल्लू के रचयिता, गिल्लू महादेवी वर्मा, शिवानी, मन्नू भंडारी, सुभद्रा कुमारी चौहान। बताइए गिल्लू। गिल्लू कहानी जो है, कहानी संग्रह है ना गिल्लू। ठीक है, तो ये जो है महादेवी वर्मा की रचना है जो कि 1972 की है। कब की है? 1972। चित्रलेखा, चित्रलेखा के लेखक भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद, रेणु, यशपाल। तो चित्रलेखा कब की है? भगवती चरण वर्मा की है ना। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की है। ठीक है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। ठीक, चलिए फिर देख लेते हैं। भगवती चरण वर्मा की है, लेकिन ये कब की है? तो ये 1934 की रचना है। कब की है? 1934। कफन, कफन कहानी के लेखक कफन प्रेमचंद, रेणु, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र। तो ये प्रेमचंद की रचना है ना। प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, प्रेमचंद की रचना है ये। और कब की है ये कफन कहानी? प्रेमचंद की तो रचना है ना, लेकिन कब की है ये? बताइए, कमेंट कीजिए मुझे। जो कफन है ना, ये जो है 1936 की कहानी है। चलिए अगला देख लेते हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक, अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, नागार्जुन। बताइए अर्धनारीश्वर। बताइए किसकी है ये? तो यहाँ पे लिखा भी है लास्ट में, तो ए आ जाएंगे। विष्णु प्रभाकर की है ये अर्धनारीश्वर। ठीक है, किसकी है? अर्धनारीश्वर, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, विष्णु प्रभाकर की कहानी है ये। चलिए देखते हैं फिर अगला नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं।
अर्धनारीश्वर जो कहानी है ना, वो 2 लेखकों ने लिखे हैं, ठीक है, या 2 नाम से लिखे हैं। एक तो विष्णु प्रभाकर हो गए और दूसरा और कौन है ये आप बताइएगा कमेंट में मुझे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है, फिर 1 मिनट में। चलिए फिर है, नई कहानी आंदोलन से संबंधित कौन से लेखक है? नई कहानी आंदोलन से मोहन राकेश, कबीर, तुलसीदास बिहारी, तो मोहन राकेश है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, एक चित्र सुख के लेखक है निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, भीष्म शाहनी, अमृतलाल नागर। एक चित्र सुख, तो ये निर्मल वर्मा की कहानी है। निर्मल वर्मा का उपन्यास है कि कहानी है? ये भी बताइए मुझे ना, कहानी है कि उपन्यास है? निर्मल वर्मा की है, ठीक है, तो कहानी है कि उपन्यास है? कहानी है कि उपन्यास है, बताइए। अर्धनारीश्वर ना विष्णु प्रभाकर की है, ठीक है, लेकिन ये उपन्यास है ना अर्धनारीश्वर। 1 मिनट, यहाँ पे मैं दी थी, यहाँ पे आप लोगों को, हाँ ये है ना अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर की है, ये उपन्यास है ना, ये भी याद रख लेना। क्या है? अर्धनारीश्वर उपन्यास है। और ये कब की रचना है? तो ये 1992 की रचना है ये, जहाँ पे स्त्री के बलात्कार एवं यातना का चित्रण है इसमें, अर्धनारीश्वर में, ठीक है, अर्धनारीश्वर में, ठीक। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं अगला, है ना, लेट हो रहे हैं, जल्दी जल्दी करवा देती हूँ मैं। नई कहानी आंदोलन से मोहन राकेश, एक चित्र सुख, ये निर्मल वर्मा की कहानी है ना, एक मिनट, निर्मल वर्मा की है, ठीक है, निर्मल वर्मा, ठीक है। कितने पाकिस्तान के रचनाकार कौन है? कितने पाकिस्तान के रचनाकार? कमलेश्वर, यशपाल, फणीश्वर नाथ रेणु, अभ्ये। कितने पाकिस्तान? एक चित्र सुख ना, यहाँ पे थे ना, चलिए इसको भी बता देती हूँ। हाँ,
एक चित्र सुख जो है निर्मल वर्मा के थे, है ना, निर्मल वर्मा। ये उपन्यास है ना, कहानी नहीं है, सॉरी मैं गलत बोल रही थी आप लोगों को, ये उपन्यास है, नहीं उपन्यास ही बोली थी ना, ठीक है उपन्यास है ये, निर्मल वर्मा की है, ठीक है। लेकिन ये कब की रचना है, एक चित्र सुख कब की है, निर्मल वर्मा की है, तो ये 1979 की है, 1979 की रचना है ये, ठीक है। और इसमें व्यक्तियों, इस मुन्नू आदि की अधूरी जिंदगियों की कहानी है इसमें, ठीक है। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। कितने पाकिस्तान जो है यशपाल की है, बताइए, यशपाल की कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान, चलो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। कितने पाकिस्तान जो है कमलेश्वर की है, कितने पाकिस्तान, 28 का ए है, कमलेश्वर की है, ठीक है। कितने पाकिस्तान, फिर है महाभोज, महाभोज मन्नू भंडारी की है, महाभोज मन्नू भंडारी की रचना है, ठीक है, महाभोज मन्नू भंडारी की है। झूठा सच, यशपाल की रचना है, झूठा सच यशपाल की है, ठीक। चलिए फिर देख लेते हैं, ये प्रेमचंद के उपन्यासों को बढ़ते क्रम में चुनिए, बोर्ड बढ़ते क्रम में, तो इसको और दे दिए हैं क्या, हाँ दे दिए हैं शायद से, तो यही आ जाएंगे। फिर ये भी दिन फिर से दे दिए हैं, नहीं फिर से दे दिए हैं, तो कोई बात नहीं, चलो तो यही आ जाएंगे, नई कविता प्रयोगवाद। फिर है कौन सी रचना दिनकर की नहीं है, बोल रहे हैं, बताइए। उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, कामायनी है, रश्मि, तो कामायनी ही नहीं है ना, कामायनी नहीं है। सूरत का सातवां घोड़ा किसकी है, धर्मवीर भारती की है, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, अग्नि कमलेश्वर मोहन राकेश, तो सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की है ना, सूरज का सातवां, सॉरी, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है, ठीक है, धर्मवीर भारती की है। धर्मवीर भारती की है, और ये जो है ना 1900 किस कब की रचना है ये, 1952 की है, 1952 की है, ठीक, 1952 की रचना है ये। अंधेरे में, कविता की रचना का, अंधेरे में, गजानन माधव मुक्तिबोध, नागार्जुन, धूमवेल, केदारनाथ, तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, ठीक है। और ये जो है 1964 की रचना है, कब की है, 1964, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला, जोड़ी मिलाइए, अब जोड़ी मिला लेते हैं, ठीक है। महाभोज, झूठा सच, एक चित्रसु, कितने पाकिस्तान, और किसके किसके हैं ये, कितने पाकिस्तान, एक चित्रसुख तो अभी हम लोग किए हैं, निर्मल वर्मा की है, ठीक है। झूठा सच यशपाल की रचना है, महाभोज मन्नू भंडारी की है, और कितने पाकिस्तान जो है कमलेश्वर की है, तो कौन सा आ जाएंगे, कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर, तो फर्स्ट का सी, तो यही आ जाएंगे, है ना, ऑप्शन में तो यही आ रहे हैं,
ठीक, तो ये हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका सन मुझे याद नहीं आ रहा है, ये तो मैं बता देती हूँ। एक ही का है या तो, ठीक है याद आएंगे तो मैं बता दूंगी, अब यही याद आते हैं तो ठीक है, भूल जाते हैं थोड़ा सा, सॉरी। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि ये उर्वशी, मधुशाला, कामायनी और यामा, अभी हम लोग किए हैं सब, तो देखते हैं। उर्वशी, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, कामायनी जयशंकर प्रसाद, यामा माधवी वर्मा। ठीक है, तो उर्वशी कब की रचना है? 1961। ठीक, मधुशाला 1935 है शायद, ये 1935 है मधुशाला। कामायनी 1936 या 35 ये भी है, और यामा 1940। ठीक, अगर मैं गलत बोल रही तो प्लीज कमेंट कर दीजिए आप लोग कि हाँ मैम ये गलत है, ऐसा करके। चलिए फिर जोड़ी मिला देते हैं। गोदान, मैला आंचल, राग दरबारी, तमश, है ना, गोदान, मैला आंचल, राग दरबारी और तमश। चलिए मैला आंचल, मैला आंचल रेणु की है ना, मैला आंचल रेणु जी की है। गोदान तो प्रेमचंद जी की है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी की है, और तमस जो है भीष्म शाहनी की है। तो गोदान जो है, गोदान का प्रेमचंद, तो ये आ जाएंगे फर्स्ट, है ना। ठीक, गोदान आ जाएंगे फर्स्ट। ठीक है, और जो रचनाएं वो फिर से बोल देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए अच्छे हो जाएं, याद हो जाएं ऐसा। तो 1954 में आ जाएंगे कौन? मैला आंचल। ठीक है, 54 में मैला आंचल। राग दरबारी 1968। ठीक, राग दरबारी 1968। एक मिनट में, हाँ 1968 है। और तमस 1974 है, तमस 1974। ठीक है, और कौन सा बच गया है? गोदान, तो गोदान 1936 है। ठीक, गोदान 1936 ये हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। 39 का, परिंदे कहानी के लेखक कौन है? परिंदे निर्मल वर्मा है, निर्मल वर्मा, सॉरी निर्मल वर्मा, प्रेमचंद, भीष्म शाहनी, कमलेश्वर। परिंदे बताइए। तो परिंदे ना निर्मल वर्मा की रचना है। परिंदे जो है निर्मल वर्मा की रचना है। ठीक है, और ये कब की है? ये कब की है? तो ये जो है 1959 की रचना है, 1959 की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संसद से सड़क तक की रचना। संसद से सड़क तक धूमिल है, नागार्जुन है, दिनकर है, बच्चन है। तो ये धूमिल जी की रचना है, संसद से सड़क तक। ये काव्य है ना, काव्य है। बलचनामा, बलचनामा के लेखक नागार्जुन, रेणु, यशपाल, अमृतलाल नागर। तो बलचनामा नागार्जुन के हैं, ये उपन्यास है नागार्जुन का। ठीक है, नागार्जुन का है उपन्यास। तो आप लोग इसके कमेंट में बताइएगा कब की है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला, आधा गांव। आधा गांव किसकी है? राही, मजलूम, रजा, भीष्म शाहनी, कमलेश्वर, मोहन राकेश। आधा गांव, तो आधा गांव ना रही, मशरूम, रजा की है। और ये कब की रचना है? ये जो है 1969 की रचना है। ठीक, चलिए फिर देख लेते हैं। मित्रों मरजानी, मित्रों मरजानी की लेखिका कृष्ण शोभती, शिवानी, मनु भंडारी, उषा प्रियवंदा। बताइए।
मित्रों मरजानी कब की रचना है? ये मित्रों मरजानी ना कृष्णा शोभती की रचना है। कृष्णा शोभती की रचना है। कब की है ये मित्रों मरजानी? तो जो मित्रों मरजानी है वो जो है 1967 1967 की रचना है मित्रों मरजानी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। आपकी बंटी के लेखिका आपकी बंटी मनु भंडारी, कृष्णा शोभती, महादेवी वर्मा, शिवानी। आपकी बंटी। आपकी बंटी जो है किसकी है? बताइए। मन्नू भंडारी की है ना। आपकी बंटी किसकी है? मन्नू भंडारी की है। कब की है ये आपकी बंटी? आपकी बंटी कब की रचना है? आपकी बंटी जो है 1971 की रचना है। ठीक है, 1971। ठीक, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नदी के द्वीप के लेखक। नदी के द्वीप अज्ञे, यशपाल, कमलेश्वर, रेणु। बताइए नदी के द्वीप। तो ये अज्ञे जी की रचना है ना। अज्ञे जी की रचना है। कब की है ये? 1952 की रचना है। अज्ञे जी की है और ये 1952 की रचना है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 46। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के रचनाकार रामधारी दिनकर है। अभी इतना पढ़ते आए हम लोग, है ना। रामधारी दिनकर है। कब की है ये? 1946। 1946 की है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो अज्ञे जी ने किया है ना। अभी बताई थी मैं थोड़ी देर में। चलिए फिर है नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। नई कविता के प्रवर्तक अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंद नंदन। तो अज्ञे जी माने जाते हैं। फिर आते हैं प्रयोगवाद के प्रमुख कवि। अज्ञे, नागार्जुन, दिनकर, बच्चन। प्रयोगवाद के प्रमुख कवि बताइए कौन है? तो ये अज्ञे जी हैं प्रयोगवाद के प्रमुख कवि। फिर लास्ट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली साहित्यकार, हिंदी साहित्यकार कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार ना प्राप्त करने वाली पहली हिंदी साहित्यकार कौन थी? बताइए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ना प्राप्त करने वाली जो थी वो महादेवी वर्मा जी थी। महादेवी वर्मा जी थी। कब मिला था उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार? ये मिले थे 82 में। ठीक है, 1982 में मिले थे। कौन सी रचना थी? यामा। यामा, यामा पर मिला था इसे। ठीक है, यामा पर मिले थे। ठीक है, कृष्णा शोभती को भी मिले हैं। कृष्णा शोभती को मिले हैं कि नहीं? बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा शोभती को मिले?
ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती को मिले हैं कि नहीं मिले, ये कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और कृष्णा सोबती को ना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं, ठीक है। कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं। कब मिले हैं? 1980 में मिले हैं, 1980 में, ठीक है। 1980 में मिले हैं। उपन्यास के लिए है, जिंदगी नामा उपन्यास के लिए मिले हैं 1980 में, ठीक है। 1980 में मिले हैं। जो लेखिका है ना मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी को व्यास सम्मान मिले हैं। मन्नू भंडारी को व्यास सम्मान मिला है, ठीक है। व्यास सम्मान, ठीक। इसको ज्ञानपीठ, इसको साहित्य अकादमी, इसको व्यास सम्मान, ठीक है। व्यास सम्मान मिले हैं, ठीक। व्यास सम्मान मिला है। मन्नू भंडारी को एक कहानी यह भी के लिए मिले हैं, ठीक है। और 2008 में मिला है इसे, 2008 में, ठीक। 2008 में मिले हैं ना, ठीक है। और मृदुला गर्ग को भी मिल चुके हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। मृदुला गर्ग को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं, ठीक है। शिवानी को तो शायद मिले हैं कि नहीं, ये तो मुझे पता नहीं। तो ठीक है, आप लोग बताइए कमेंट में। आप लोग सब पढ़ने वाले हैं तो ज़्यादा ही जानते होंगे, ठीक है। तो कमेंट में बताइएगा, इसको अगर पुरस्कार मिले हैं तो कौन से मिले हैं, और नहीं मिले हैं तो वो भी बताइए कमेंट में, ठीक है। तो ये हो गए आज के हमारे 50 प्रश्न, ठीक है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएंगे। यहाँ पे आंसर है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, देख लीजिए, ठीक है। ठीक, तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये आधुनिक हिंदी साहित्य से मैं 50 क्वेश्चन लेके आई थी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएंगे। तो अगर पसंद आते तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।